देखिए गुस्सा है और दिखाना ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा बहनों को कि गुस्सा दिखाओ सभी जगह। इन महिला विरोधियों को राजनीतिक मंच पर आने मत दो, विरोध करो, तिरस्कार करो, उनका करना ही चाहिए शब्दों से प्रतीक, मतलब होना ही चाहिए। ये क्या बात हो गई? कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? ये बहन आजकल देखिए हमारी बहनें अंतरिक्ष में जा रही है, कमज़ोर है क्या वो? पायलट बन गई, कमज़ोर है क्या? इन्हें पायलट बन गई, सेना में जा रही है, सैनिकों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका मतलब हाँ नेतृत्व तक किया और बाइट्स भी दी, वो सब वो काम कर रही है। कहाँ कमज़ोर है? शासन में है, प्रशासन में है, तो कानून में क्यों नहीं? जब शासन चला रही है वो, कलेक्टर बन रही है, एसपी बन रही है, वो सब काम कर रही है, तो कानून बनाने वाले में क्यों नहीं? ये क्या बात होगी? क्यों नहीं उसको अवसर मिले? ये गलत है। हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी को बहुत दुख है इस बात का कि हमारी बहनों का हक छीन लिया इन कांग्रेसियों ने और इन डीएमके ने और इन जो ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, देखिए ना कैसी महिला की दुश्मन बन गई है ना। वो खुद एक महिला है और महिलाओं के लिए कानून नहीं बनाना चाहती, नहीं बनने देना चाहती। कितनी विडंबना है ये। वो नारी जाति पर मैं तो सोचता हूँ कि अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, फिर वो कहीं मीडिया में बनेगा ऐसा, मतलब कलंक टाइप का है मामला। मतलब ये क्या बात होगी? वो बहनों को रोक रही है। महिला आरक्षण पर विरोध करना, कोई कारण हो तो समझाए ना, क्यों रोकना चाहती हो? एक आखिरी सवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय आएंगे 27 तारीख को आएंगे राजस्थान। देखिए, आज हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, उसमें हमने एक पुतला दहन किया। हमने राहुल गांधी का, हमने प्रियंका गांधी का, डिम्पल यादव का। राहुल गांधी तो जिस पार्टी से आते हैं उनकी हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रही है। शाहबानो केस लीजिए, 3 तलाक, और कल का दिन भी काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा जब उन्होंने महिलाओं की प्रोग्रेस में रोड़ा अटकाया। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो हमारे लिए वोट करेंगी, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने उसी मानसिकता को दिखाया जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा में 800 सीटें बनती हैं या 80 सीटें, क्योंकि जिस तरह से वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ आती हैं, उनकी सीट तो पक्की है। इसीलिए हमारी जैसे एक आम कार्यकर्ता के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए उनकी उंगलियां नहीं कांपी जब वो एक महिलाओं के सपोर्ट के लिए वो काम करने का उनको मौका मिला था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन हम लोग जवाब देंगे। 20 तारीख को हम जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। महिलाओं में गुस्सा है। आज सुबह से मेरे पास बहुत सारी जिलों से मेरी बहनों के फोन आए जो अपने लेवल पर पुतला जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग। तो परसों का प्रदर्शन एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, ना केवल प्रदेश में, पूरे देश में, जिसकी धमक सुनाई देगी। और हम लोग हर घर घर जाकर के महिलाओं को अवगत कराएंगे कि कैसे इंडिया अलायंस के लोग महिला विरोधी हैं। नीति निर्माता के रूप में महिलाओं को भागीदारी मिलने का एक चांस था, लेकिन इन्होंने उसको लटकाने अटकाने का फिर से प्रयास किया। हम भी यही कोशिश करेंगे कि अब की बार जब वोटिंग मशीन पे आए तो हमारी उंगलियां भी उसी तरफ जाएं जो महिलाओं के सपोर्ट में बात करती है। जैसे उनकी उंगलियां नहीं थरथराई हमारे अगेंस्ट करने में चीज़ों को, और वैसे भी हम उस समय जब वोटिंग का समय आएगा तो महिलाएं मिलकर के उनके अगेंस्ट वोट करके उनको चुनाव में धूल चटाएंगे। हमारा भी समय आएगा और आप देखिएगा जल्दी एक अभियान के रूप में कन्वर्ट होगा, जन जन तक जाकर के इसको जागरण के रूप में हम लोग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8:30 बजे, क्या मुद्दा यही रहने वाला? निश्चित तौर पर रहने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के अब तक महिला उत्थान के लिए लगातार काम किया। उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के माध्यम से किया। उन्होंने बिना किसी तैयारी के 100 महिलाओं को विधायक का चुनाव लड़ाया। 100 की 100 हार गई, घर बैठ करके उनका मोरल डाउन हुआ, अप नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के अब तक महिला उत्थान में अनगिनत काम किए। जब से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, हर घर नल, जनधन खाते खोले गए, मुद्रा योजना के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया। लखपति दीदी, टॉयलेट्स का स्थापना, 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव,
ऐसे अनगिनत काम करने के बाद में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ बनाने के बाद आज जब राजनीतिक तौर पे महिलाएं नेतृत्व करने को तैयार थीं, तब उन्होंने इस तरह का एक बिल लेकर आया। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे विपक्ष कितना भी प्रयास करे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, विकसित भारत की संकल्पना, उसमें महिलाओं की प्रोग्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और देखिएगा आप आगे चल के प्रधानमंत्री जी से हमारी उम्मीद पूरी है कि वो आगे चल के महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए उसको सुनिश्चित कराएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।